Good morning to all of you. Myself Amit Asani, I am your maths teacher. Today we are watching the video of trigonometric function and this is for 11th class. तो देखो 10th क्लास में आपने 90 डिग्री तक के एंगल देखे थे ट्रिग्नोमेट्री में, बट इस क्लास में 9th 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इससे भी जो हायर एंगल्स उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल 0 से 90 तक आप सबको पता है अच्छे से, पर हम इससे आगे के 1000 तक के जो एंगल्स है जो आगे कैसे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है वो आगे आपको बताया जा रहा है। तो देखो 0 से 90 तक तो आपको पता है, और एंगल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि रेडियन से भी करते हैं और डिग्री से भी करते हैं। तो यहाँ पे 90 तक तो टेबल आप लोगों ने पढ़ी थी। 90 के बाद जैसे अगर अपन आगे बढ़ते हैं 120, 135, 150 और 180, ये आगे की टेबल इसी टेबल से कैसे बनती है वो देखो। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यूज होगी वो 0 से 180 तक पॉजिटिव होगी, बाकी इन रेशियो की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है। अब ये वैल्यू कैसे मिलती है, कैसे फाइंड आउट होती है वो देखो। करना कुछ नहीं, यहां से 120, 135, 150 और 180 की वैल्यू निकालने के लिए 60 से रिवर्स वैल्यू यहां पे नोट कर लो। देखो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, ये हो गई साइन की टेबल। सिमिलरली कोसेक में ऐसे ऐसे होगा, सबके सब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट कोस, टेन, कोट और सेक इन चारों की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो देखो रिवर्स लेने के -12, -1/√2, -√3/2 एंड माइनस। सिमिलरली इनके भी वैल्यू जो है वो इसी टाइप से वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमने इस टेबल में देखा कि 0 से 180 के बीच में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सबके सब दूसरे जो है वो सबके सब क्या है, नेगेटिव। अब वो क्यों है, इसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझने के लिए देखो यहां पर मैंने एक सर्किल बनाया है। इस सर्किल को मैंने 4 पार्ट कर दिए। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और एक और हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ए एस टी सी, ए एस टी सी इसका ओरिजिनल मीनिंग तो मैं बाद में बताऊंगा, बट इसको हम याद करने का तरीका ये रहता है कि आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। और ए का ओरिजिनल मीनिंग होता है कि 0 से 90 के बीच में सबके सब जो रेशियो वो पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 के बीच में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। 180 से 270 के बीच में टेन थीटा और कोट थीटा, और 270 से 360 के बीच में कोस थीटा एंड सेक थीटा। बाकी साइन और कोस इस वाले क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़ के चारों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। इसी टाइप से इनमें भी ऐसा ही होगा। जहां से अगर अपन 0 एक पोजीशन है, अगर हम एक पूरा सर्किल का एक राउंड करते हैं तो हम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आते हैं। मतलब 0 की जो पोजीशन होगी वही पोजीशन किसकी होगी, 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप की डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट एंटी क्लॉकवाइज में अगर अपन जा रहे हैं तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो यहां पर इसको समझने के बाद अब इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसकी जो क्वेश्चंस है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसका मेन है ये वाला जो पार्ट है, इससे बहुत ही यूजफुल है, क्वेश्चन को करने में आसान रहेगा। अब देखो 90 डिग्री पे तुमने आप लोगों ने पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। बट हम यहाँ पे बात करें 90, 180, 270 एंड 360। 90 और 270 डिग्री पे रेशियो चेंज होता है, लेकिन 180 डिग्री पे और 360 पे रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन है तो साइन देगा, कोस है तो कोस देगा। और ये पढ़ा था आप लोगों ने कि साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब यहां पे हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा। तो जैसे 90 प्लस थीटा करेंगे तो हम पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा करेंगे तो देखो साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कोस में, तो आंसर क्या बन जाएगा, कोस थीटा।
बट अगर मान लो यहाँ पे साइन की जगह अगर हम कोस ले लेते हैं तो कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस करेंगे तो वापस सेकंड में पहुंचेंगे, तो सेकंड में जाएंगे तो वापस क्या होगा, कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन, बट साइन क्या जाएगा, माइनस कर जाएगा। सेम tan 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, प्लस करोगे तो फोर्थ में आओगे, तो tan 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड में आएंगे, तो थर्ड में तो tan माइनस प्लस का ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का, बट tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ। सेम कोसेक 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 प्लस थीटा करेंगे यहाँ पे फोर्थ में आएंगे, और फोर्थ में कोसेक है ही नहीं, कोसेक यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट कोसेक विल बी चेंज इनटू सेक थीटा। ये तो था 90 और 270, बट सेम कॉन्सेप्ट जो है वो इन पे भी अप्लाई होता है, ए 180 और 360 पे, बट इसमें और इसमें ये चेंजेस आता है कि रेशियो इसमें चेंज होता है 90 और 270 पे, बट 180 और 360 पे चेंज नहीं होता। लेट्स सी sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करोगे कहां है, सेकंड में है, ये साइन की बात हो रही, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आंसर क्या बनेगा, साइन का साइन ले लेगा। कोस 180 प्लस थीटा करें तो 180 प्लस करोगे तो थर्ड में पहुंचो, तो कोस कन्वर्ट हो गई नहीं, कोस का कोस रहेगा, बट आंसर क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। सेम 360 प्लस थीटा, 360 का मतलब हुआ एक पूरा राउंड हो गया, 360 प्लस करोगे वापस फर्स्ट में आ जाओगे, फर्स्ट में तो सबके सब पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, tan थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा करोगे मतलब फोर्थ में आओगे, और फोर्थ में कोसेक नहीं है मतलब कोसेक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ये बहुत काम की चीज है, इससे बहुत से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसका एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर मान लो एंगल अगर ऑलरेडी अगर माइनस में है तो साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सब पे मैंने माइनस लगा रखा है। माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से एंगल जो होगा डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे एंगल डिक्रीज होता है तो वो डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। बाकी दूसरों को देख लो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आगे आ जाएगा, tan माइनस थीटा माइनस का, कोट माइनस माइनस का, और कोसेक माइनस कोसेक। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन जो है वो हम इजीली सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बताएंगे कि थाउजेंड्स तक के एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं। यहाँ पे 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। हमें देख रहा है कि cos x गिवन है अपने पास, माइनस हाफ गिवन है, एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि x जो है, जो एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos के साथ में बाकी भी नेगेटिव होते हैं, बट इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा, tan x और cot x जो होगा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो चारों रेशियो वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये वैल्यू निकालनी अपने को कि एक रेशियो अपने को दे रखा है और बाकी की रेशियो अपने को निकालना है। तो देखो माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि एक जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं कोस के साथ में सेक निकालना है, tan cot sin और कोसेक भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले काम करते हैं कि हमें पता है कि कोस और सेक एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का 2, ये आ गया सेक एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमें एक रेशियो तो अपने पास आ चुका है, बाकी के 4 रेशियो चाहिए, और चारों रेशियो में tan x और cot x का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब वो निकालने के लिए यहां पर माइनस तो हमने शो कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, अब 1/2 जो है, 1/2 का मीनिंग ये हो गया कि ये cos जो होता है, अगर हम उसकी बात करें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की बात करते हैं, तो ये cos जो होता है वो क्या होता है, cos x इक्वल टू, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात करें तो लंब आधार उपकरण बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो परपेंडिकुलर, अच्छे से पता है तुम लोग को। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया उसका बेस, और cos x जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो हो गया, 1 तो हो गया बेस, और 2 हो गया इसका हाइपोटेनस। का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। रूट
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 1 इक्वल टू रूट। ये अपन ने क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर। अब ये निकालने के बाद हम कोई भी रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो अपने को tan x निकालना है, तो tan x इक्वल टू क्या होगा p बाय b। परपेंडिकुलर अपने पास है √3 और बेस अपने पास कितना है 1। tan और cot दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास b बाय p। तो आंसर इसको उल्टा कर दो बस, तो 1 बाय √3। एक ऑलरेडी आ चुका था, दो और निकाल लिए। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, रीजन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। नेक्स्ट sin x निकालना है, तो sin x इक्वल टू p बाय h। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है √3 और बेस अपने हाइपोटेनस अपने पास कितना है 2। बट ये जो sin x का आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। रीजन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sin x और cosec x दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास -2 बाय √3। तो हमारे पास एक ही रेशियो गिवन था, बाकी के पांचों रेशियो हमने निकाला। इसी टाइप से 3.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन करना आप लोग। cot x की वैल्यू देंगे 3/4। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट उसका मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, बाकी के रेशियो आपको निकालना है। sec x की वैल्यू देंगे 13/5 और जो x जो है इसके अकॉर्डिंग वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें पता है कि sec जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी के रेशियो आपको निकालना है। ओके एंगल को कन्वर्ट करने में डिग्री टू रेडियन और एक और है रेडियन टू डिग्री। थोड़ा सा ये दो मिनट का कॉन्सेप्ट है। रेडियन अगर डिग्री से रेडियन में अगर एंगल को कन्वर्ट करना है रेशियो तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से। जैसे 30 डिग्री अपने पास एंगल है तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, तो आंसर क्या है पाई/6। तो ये डिग्री में एंगल है और ये आंसर आ गया रेडियन में। सिमिलरली 150 का भी आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई/6। अगर रेडियन से अगर डिग्री में देखें तो 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई अपॉन 3 का डिग्री में आंसर आ जाएगा 120 और 3 पाई/2 का आंसर आ जाएगा 270। अब अपने को वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले देखो, अगर हम एक राउंड करते हैं तो हमारी पोजीशन जो होगी 360 की वो वहीं पे होगी जो 0 डिग्री की पोजीशन है। 2 राउंड करें तो भी पोजीशन ये, 3 राउंड करें तो भी पोजीशन ये। कितने भी राउंड करो हमारी जो पोजीशन जो आएगी वो हमेशा 0 डिग्री आएगी। क्या आएगी वो 0 डिग्री। अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो डिग्री में भी होंगे या फिर रेडियन में भी होंगे। लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि sin 65 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर ये देखना है कि इसको देखना है कि sin 765 जो है वो किसके नियर आ रहा है, वो 720 के नियर आ रहा है। तो मैं काम करते हैं कि इसको हमने लिख दिया sin 720 प्लस 45। अब 720 का मतलब ये हो गया कि sin, इसको मैंने लिख दिया 2 × 360 प्लस 45। मतलब ये 2 राउंड हो रहे हैं। कितने राउंड हो रहे हैं 2 राउंड हो रहे हैं, बट पोजीशन तो ये भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 × 2 में हमारी पोजीशन यहाँ पे प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। तो हम यहाँ से 360 प्लस थीटा मतलब कहां पे पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सभी रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे 360 की बात करें तो 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो हमारा को इसका आंसर क्या बनेगा sin 45। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√। ओके नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन आ गया वापस डिग्री में ही क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो नेगेटिव में दे रखा है। इसमें दे रखा है तो मैं काम करता है कि कोसेक माइनस थीटा बताया था, वो क्या होता है माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस को पहले बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके क्लोज आ रही है, बट ये वैल्यू इससे 30 लेस देन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कोसेक 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 4 राउंड हो गए। कितने राउंड हो गए 4 राउंड करेंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक, इसको हमने लिख दिया 4 × 360 माइनस 30। तो 360 माइनस थीटा, तो कोसेक 360 माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव नहीं होता। तो हमारा इसका आंसर में एक माइनस तो ऑलरेडी है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा माइनस तो लगा दिया। तो इसका बनेगा कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया कोसेक 30 की डिग्री की वैल्यू
देख लो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर। 10 माइनस 15 π/4 ये रेडियन में दे रहेगा क्वेश्चन, तो देखो 10 माइनस थीटा, तो माइनस को पहले बाहर ले लो। अब ये देखना है कि 15 और यहां पे लिखा है 4, 15 किसके नियर है, जिसमें 4 जो इससे अगर अपन उसको डिविजिबल करें तो ऑलरेडी इजीली वो डिविजिबल हो जाए, तो 60 इसमें हम इसको 15 पाई को क्या हम लिख सकते हैं क्या, 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि 16 पाई में से पाई माइनस करोगे कितना आएगा 15। अब इसको स्प्लिट करो, 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करो कितना है 4 पाई माइनस π/4। अब 4 पाई का मतलब अगर एक राउंड हो रहा है तो 2 पाई है, अगर 2 राउंड हो रहे हैं तो कितना हो गया 4 पाई। इसका मतलब ये 360 ही हुआ, 1 राउंड हो गया तो 2 पाई, अगर 2 राउंड हो रहे हैं तो भी कितना हो गया 4 पाई, मतलब ये 360 हुआ। तो tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो आंसर में निकालेंगे तो ये तो माइनस यूज ऑलरेडी आ ही रहा है, तो इसका आंसर बनेगा माइनस का tan π/4, माइनस माइनस प्लस, देन tan π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1, दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद ये थोड़ा होमवर्क है, इसको आप देखना और आप निकालना इसके आंसर क्या निकलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।